तो बच्चों आज हम लोग शुरू करते हैं हम लोग 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो उसमें हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। तो इस प्रैक्टिस सेट 1.4 में हम लोगों को क्या करना है कि नंबर लाइन पे मुझे इरेशनल नंबर दिखाना है। इसके पहले हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिस सेट किया सब में नंबर लाइन आ रहा था, बट हर नंबर लाइन पे हम लोग ने रेशनल नंबर लिया बराबर। अभी हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रैक्टिस सेट 1.4 लिखा है। पहला क्वेश्चन आपका द नंबर √2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन। मतलब √2 एक नंबर लाइन पे पहले से ही दिखा दिया गया है आपको। तो स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन। अब आगे आपको स्टेप्स भी दिखाया गया है कि नंबर लाइन पे √3 दिखाने का क्या क्या स्टेप्स है, कौन सी लाइन यूज़ करके, √2 वाली लाइन यूज़ करके हमको दिखाना है। तो फिल इन दी बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट दी एक्टिविटी। मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। क्या करना है, एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी क्या दी गई है तो देखो बच्चों आपके स्क्रीन पे एक्टिविटी दिख रही होगी। क्या दिख रही है एक्टिविटी, ध्यान से देखिए ज़रा। लिखा है द पॉइंट Q ऑन नंबर लाइन शोज दी नंबर। तो ज़रा नंबर लाइन ध्यान से देखो, नंबर लाइन पे क्या क्या दिया हुआ देखो। -1 है, 0 है, 1 है, फिर √2 दिख रहा है, फिर √3 दिख रहा है। तो देखो √2 किससे दिखाया गया है, √2 देखो किससे दिखा हुआ है, ये देखो ये मेरा हो गया √2। तो √2 किससे दिख गया, Q से। किससे दिख गया, Q से दिख गया बराबर। तो अगर √2 मेरा Q से दिख रहा है यहाँ पे, तो जो मेरा ये वाला लाइन है यहाँ पे, ये वाला लाइन यहाँ पे क्या आएगा, तो पॉइंट Q ऑन दी नंबर लाइन शोज दी नंबर। कौन सा नंबर दिखाता है देखो, Q देखो कौन सा नंबर दिखा रहा है यहाँ पे, Q कौन सा नंबर दिखा रहा है, √2। कौन सा नंबर दिखा रहा है, √2। कौन सा नंबर, √2 दिख रहा है बराबर। तो ये √2 आप क्या लिखोगे, इधर लिखोगे, एक्टिविटी में लिखोगे द पॉइंट Q ऑन दी नंबर लाइन शोज दी नंबर √2। ठीक है, तो जो डॉट डॉट दिया है वहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी मैं जब बैक करूँगा ना तो अपने आप वो सब पूरा जितना भी मैंने यहाँ पे किया है स्क्रीन पे सब हट जाएगा। आपको याद रखना है वहाँ पे क्या आएगा, √2 आएगा। क्या आएगा, √2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, द लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज शोन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट Q। अब पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है R तक, दिख रहा है। पॉइंट Q से देखो बता रहा हूँ, ये देखो ये पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, दिख रहा है, लाइन ड्रॉ किया गया है जो R पे जाके ख़त्म हो रही है बराबर। तो Q से लेके R तक का डिस्टेंस कितना है, 1। हमेशा याद रखना जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हो उसका डिस्टेंस हमेशा 1 होना ही चाहिए, कन्फर्म 1 होना चाहिए। तो Q से लेके R तक की वैल्यू कितनी हो गई, 1। समझा। अब यहाँ से क्या क्या मालूम पड़ गया मुझे कि Q का वैल्यू कितना है, √2। मतलब 0 से लेके √2, O से लेके Q तक का डिस्टेंस, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस O से लेके Q तक का √2 है। कितना है, √2। कैसे मालूम पड़ा मुझे, एक्टिविटी में मैंने पहले पॉइंट में लिख दिया था कि देखो यहाँ पे लिख दिया था पहले ही, पॉइंट Q ऑन दी नंबर लाइन शोज दी नंबर √2। इसका मतलब O से लेके Q तक का नंबर कितना हो गया, √2। चलो हो गया। अब QR कितना है, 1। QR कितना है, 1। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। क्लियर। देखो यहाँ O से लेके Q तक का √2 है और Q से लेके R तक का वैल्यू कितना है, 1। तो देखो ज़रा ध्यान से, आगे यही लिखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे वो देखते हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल ORQ इज ऑब्टेन बाय ड्रॉविंग सेगमेंट OR। देखिए डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, ORQ। कहाँ है ORQ, देखो जरा ध्यान से। देखो O यहाँ पे है, R यहाँ पे है, Q यहाँ पे। तो ये जो राइट एंगल है कहाँ से मिला मुझे, जब तक मैं सेगमेंट OR ड्रॉ नहीं कर लेता तब तक मुझे राइट एंगल नहीं मिलेगा। क्योंकि OR जो है वो आपका काम किसका करेगा, हाइपोटेनियस का करेगा। किसका करेगा, हाइपोटेनियस का। कैसे मालूम पड़ा हाइपोटेनियस है वो, बिकॉज वो 90 डिग्री के सामने वाला सेगमेंट है। कहाँ का, 90 डिग्री के सामने वाला। तो जो सेगमेंट 90 डिग्री के सामने होता है
उस सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए क्या लिखा है, लेंथ ओ क्यू इक्वल टू √2 कॉमा लेंथ क्यू आर इक्वल टू 1। अब देख लेते हैं कैसे आ गया ओ क्यू √2। तो देखिए यहाँ पे ओ यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर, ये पूरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, √2। कैसे मालूम पड़ा, देखिए नंबर लाइन पे यहाँ 0 दिया है और यहाँ पे कितना दिया है, √2 दिया हुआ है। तो बट ऑब्वियस जितना उसका लेंथ रहेगा उतना ही बताएगा ना वो, तो √2 हो गया। और दूसरा यहाँ पे लिखा था क्यू आर इक्वल टू 1, तो देखो क्यू यहाँ पर है, आर यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1। कितना है, 1 है। कैसे 1 है, मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो हमेशा परपेंडिकुलर 1 लोगे। कितना लोगे, 1। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उसका लेंथ कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। तो उसके हिसाब से क्या हो गया, वो 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लग रहा है क्योंकि ट्रायंगल मेरा कौन सा है, 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ। तो आंसर क्या आएगा, ओ आर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस है, इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। समझा। तो ओ आर आपका हाइपोटेनियस है, तो देखिए यहाँ पे ओ आर लिख दिया। आपका फर्स्ट साइड क्या लिया इन लोगों ने, ओ क्यू, तो यहाँ पे देखो ओ क्यू लिख दिया। फिर सेकंड साइड क्या आपका क्यू आर, तो देखिए यहाँ पे क्यू आर लिख दिया। समझ में आ रहा है। अब सबका लेंथ लिखना है आपको, ब्रैकेट में क्या करना है, सबका लेंथ लिखना है। तो चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर दूंगा तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखिए बड़ा हो गया स्क्रीन। अब क्या दिया हुआ, देखिए ओ क्यू का वैल्यू √2 दिया था। ये देखिए ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, √2। देखिए यहाँ ओ क्यू वैल्यू कितना दिया, √2। तो ये बॉक्स में भी कितना आएगा, √2। क्यों, क्योंकि ओ क्यू है ना, इधर ओ क्यू है, तो ओ क्यू का वैल्यू √2 हो गया। अब ओ आर का वैल्यू कितना, देखिए ओ आर का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। कितना आ जाएगा, 3। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है कि ओ आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब देखो मैं आपको साइड में सॉल्व करके बता रहा हूँ कि अगर ओ आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, तो अगर मुझे बस ओ आर चाहिए, क्या चाहिए, बस ओ आर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्क्वायर है अब उठा के कहाँ दे दूँगा, इस साइड दे दूँगा। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ गया। अब नंबर कितना था, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। तो देखो ओ आर का वैल्यू कितना आ गया, √3। तो अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये जो यहाँ बॉक्स दिया हुआ है यहाँ चुपचाप धीरे से क्या लिख दोगे, √3। ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन। अब पॉइंट सी शोज दी नंबर √3। तो देखो क्या, देखो यहाँ पे देखो जो आपका पॉइंट सी है वो आपको √3 दिखा रहा है। क्लियर। तो इस तरह हम लोगों ने नंबर लाइन पे √3 को दिखा दिया और ये था आपका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर लिखा हुआ है √5 को दिखाना है नंबर लाइन पे और क्वेश्चन नंबर 3 में √7 को दिखाना है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखते हैं हम लोग की नंबर लाइन पे √5 कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए कि एक ना छोटा सा क्या कर लीजिए, कोई तो लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ड्रॉ कर लिया मैंने लाइन। देखिए लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, थोड़ा सा कैमरा लगता है टेढ़ा इसलिए ऐसा लग रहा है। हाँ ये हो गई मेरी सीधी लाइन। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया। क्या ले लिया, 0 ले लिया। क्या ले लीजिए, 0। अब मान लीजिए मैं 1 2 3 4 कितना भी ले सकते हो, तो इतना गैप छोड़ के मैंने 1 ले लिया। कितना ले लिया मैंने, 1 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, 1। अब वापस से कितना गैप ले लिया मैंने, 1 2 3 और चौथी लाइन पे मैंने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। तो सेम वैसे यहाँ भी करोगे, 1 2 3 4। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया, 2 लिख दिया। ठीक है, इसको आप आगे तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, आगे 3 भी लेके जा सकते हो। मान लीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। अब मेरा क्या डायग्राम है थोड़ा कि बड़ा आने वाला है, इसलिए मैंने बुक हॉरिजॉन्टल ले लिया। आप चाहो तो वर्टिकल भी, जैसा हम लोग हमेशा लेते हैं वैसा भी ले सकते हो। अब मैंने क्या बोला, ये मैंने नंबर लाइन ले लिया। आप कितना भी डिस्टेंस ले सकते हो। आप चाहो तो
ये स्केल से मेजर करके भी ले सकते हो। कैसे? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको स्केल से मेजर करना होगा तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप अगर ऐसा ले रहे हो तो आप गैप ले लो ना, 1 से लेके आप 4 का गैप ले लो, है ना। यहाँ पे आप 0 मार्क करिए, यहाँ पे आप 1 मार्क कीजिए। सेम ऐसे आप 8 पे क्या मार्क करेंगे, 8 पे 2 मार्क करेंगे, और 12 पे क्या मार्क करेंगे आप 3 पे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैपिंग लेके आप कैसे भी नंबर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अपने को रूट 5 निकालना है, तो अपने को एक चीज पता है, क्या पता है हम लोगों की, रूट जो 4 होता है उसका आंसर कितना होता है 2। इतना मुझे पता है कि रूट 4 का आंसर कितना होता है 2। मतलब जो भी कुछ करोगे ना आप यहीं पे आएगा। रूट 4 के बाद क्या आएगा, रूट 5 आएगा। मतलब जस्ट 2 के बाद कोई तो नंबर आने वाला है, तो मैं 2 पे क्या ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर। अब देखिए मेरे पास अवेलेबल तो नहीं है प्रोटेक्टर, तो मैं इसका यूज करूंगा। तो इसको कैसे यूज करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, 1 पे रखिए और ये लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए इसके, दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आपको, ये देखिए एकदम सीधा है, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम सीधा होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। तो आप आराम से 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मेरा पूरा बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एकदम सीधा लाइन पे है, जरा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तब मैं 90 डिग्री मार्क कर लिया। चलिए मान लीजिए मेरा यहाँ आएगा पॉइंट, तो अगर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, बराबर। अब मैंने बताया था कि आप जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे हमेशा उसका लेंथ कितना लेना है आपको, 1 लेना है। क्या लेना है, 1। तो ये देखिए 1 मतलब यही डिस्टेंस आएगा। चाहे ये डिस्टेंस लो आप, चाहे ये डिस्टेंस लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, सबका वैल्यू सेम है। तो क्या रखूंगा मैं, अब ये 2 पे रखूंगा। क्या रखूंगा मैं, 2 पे ऐसा रखूंगा बराबर, और जितना डिस्टेंस लिया था उतने पे मैं क्या करूंगा, इसे कट करूंगा। क्या करूंगा, कट करूंगा। कट कर दिया। अब एक बार मैंने जब कट कर दिया, तब मैं क्या करूंगा, इसको 0 से मिलाना है। किससे मिलाना है, 0 से। आप कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और ऐसा 1 का डिस्टेंस लेके कट करोगे, तो आप हमेशा उसको किससे ज्वाइन करोगे, 0 से। किससे ज्वाइन करोगे, 0 से। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका 0 था, मान लीजिए ये आपका हो गया O, ये आपका मान लीजिए A हो गया, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, B हो गया। तो जरा ध्यान से देखिए, ये मैंने कितना लिया था, मेरे हिसाब से मैंने 1 लिया था। क्या लिया था मैंने, 1। और O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है, 2 है। कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मेरा, 2 है, बराबर। तो ये 1 और 2, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ बाय यूजिंग पाइथागोरस, तो OB मेरा क्या हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री हो गया। OB मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे OB हाइपोटेनियस, तो आएगा OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, बराबर। तो OA का वैल्यू कितना है मेरे पास, देखिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस AB कितना है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर। 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, और यहाँ प्लस 1, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब आपका OB स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 5। तो अगर आपको बस OB चाहिए तो क्या कर लीजिए, स्क्वायर को उधर दे दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया, √5। कितना आ गया, √5। मतलब आपका OB का आंसर कितना है, √5। तो अगर OB का आंसर मेरा √5, तो मैं क्या करूंगा, O से लेके B तक का डिस्टेंस इसमें मेजर कर लूंगा। देखिए O से लेके B तक का डिस्टेंस मैं क्या कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा O है, ये मेरा B है, मेजर कर लिया। तो जो ये लेंथ है उसी लेंथ पर आपको यहाँ पे क्या करना है, कट करना है। तो मैं क्या करूंगा मालूम है, धीरे से इसको ऐसे 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 लेके आके यहाँ पे कट कर दूंगा। तो जहां पे ये कट हुआ है, ये वाले पॉइंट पे जो कट हुआ है, इसका भी एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि ये ए जो है वो 2 के लिए था, मतलब इसके लिए था। अब ये जो पॉइंट आ गया इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सी। क्या बोलेंगे, सी। तो यहाँ से मुझे क्या मालूम पड़ गया कि OC का लेंथ भी कितना आ गया, √5, क्योंकि ये पूरा कितना आया था, देखिए OB कितना था मेरा, √5 था। तो अगर मेरा OB √5 है, मतलब ये भी कितना आएगा, √5। तो जो C है वो क्या दिखाता है, √5 दिखाता है। क्या दिखाता है, √5। तो इस तरह मैंने क्या किया, नंबर लाइन पे √5 दिखा दिया। समझा आपको पूरा प्रोसेस। ऐसे हम लोग देखेंगे √7 कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे, √7 कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो अभी हम लोग देखते हैं कि √7 कैसे निकालते हैं। तो √7 निकालने के लिए सेम वही प्रोसीजर, एक लंबा सा आप क्या ले लीजिए, नंबर लाइन ले लीजिए। तो ये देखिए मैंने नंबर लाइन ले लिया, बराबर। अब मार्किंग कर लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे मैंने मान लीजिए 0 ले लिया, बराबर। अब 4 लाइन छोड़ के मैंने 1 ले लिया, फिर 4 लाइन छोड़ के मैं क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ, फिर 4 लाइन छोड़ के मैं क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ। तीसरा मैंने क्या कर लिया, नंबर लाइन ले लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अब मुझे √7 निकालना है। तो √7 के सबसे करीब कौन आता है, 2 आता है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है।
बराबर। और √9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। तो √9 से हम लोग पीछे तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ इससे आगे जरूर जा सकते हैं। तो हम लोग √4 लेते हैं। √4 मतलब क्या लेते हैं, 2। तो 2 से शुरू करते हैं। सेम वही करना पड़ेगा आपको। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो क्या करूंगा मैं, ऐसे बराबर लूंगा। देखिए एकदम लाइन सीधी होनी चाहिए करके जो भी पॉइंट आएगा यहाँ पे, मान लीजिए मैंने यहाँ मार्किंग कर लिया, मेरा 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री होगा तो क्या करूंगा मैं, ऐसा ज्वाइन करूंगा। क्या करूंगा मैं, ऐसे ज्वाइन करूंगा। ये देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैंने फिर से बताया था कि आप कितने का डिस्टेंस लोगे, हमेशा 1 का। कितने का लोगे, हमेशा 1 का। तो देखिए मैंने 1 का ले लिया डिस्टेंस, बराबर दिख रहा है, 1 का डिस्टेंस ले लिया। यही डिस्टेंस आप कहाँ रखोगे, 2 पे रखोगे और ऐसे कट करोगे। कट करने के बाद मैंने क्या बताया था, हमेशा आप किससे ज्वाइन करोगे उसको, 0 से। किससे ज्वाइन करोगे, 0 से। देखिए मैंने 0 पे ड्रॉ कर दिया, बराबर। उसके बाद मैंने बताया था कि आप अपना जो राउंडर है यहाँ पे रखेंगे और दूसरा जो पेंसिल वाला साइड है कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे। डिस्टेंस हो गया। अब यही डिस्टेंस लेके मैं सीधा उसको ऐसे नीचे ड्रॉ कर दूंगा। क्या कर दूंगा, नीचे ड्रॉ कर दूंगा। तो जहां नीचे किया वो आंसर क्या आएगा आपका, √5। क्या आएगा, √5, क्योंकि 2 का वैल्यू कितना होता है, √4 होता है। तो √4 के बाद कितना आएगा, √5। अब ये आपका नया पॉइंट आ गया। क्या आ गया आपका नया पॉइंट। अब इस पे फिर से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो देखिए मैं करने जा रहा हूँ। ये देखिए लाइन एकदम सीधी रखी मैंने और ये सीधा यहाँ पे आ रहा है। मान लीजिए 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, बराबर। आप चाहो तो प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हो, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ऐसे भी कर सकते हो आप। अब आ गया, क्या करिएगा अब इसके बाद 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो देखो मैं 90 डिग्री ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये देखिए ये हो गया मेरा 90 डिग्री ड्रॉ। कहाँ पे, √5 पे, बराबर। अब सेम वही प्रोसीजर, जब भी हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास लेंथ कितना होना चाहिए, 1। देखिए 1 लिया। वही लेंथ आप क्या करोगे, ये 5 पे भी रख के ऐसे कट करोगे। कट किया। कट करने के बाद क्या करूंगा, उसको हमेशा किससे मिलाते हैं हम लोग, 0 से। तो देखो मैं भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 0 से मिला दिया मैंने 0 से। 0 से मिलाने के बाद क्या करेंगे, राउंडर उठाएंगे और ये 0 पे रखेंगे और ये यहाँ रखेंगे। रख दिया, बराबर। देखो रख दिया। अब मैं उसको सीधा नीचे लेके आ जाऊंगा। तो देखो ये मैं लेके आ गया इसको नीचे। तो ये जो आपका नंबर आया, ये आपका क्या आएगा, √5 के बाद क्या आता है, √6। क्या आता है, √6। क्या आता है, √6। अब वापस हम लोग क्या करना है, √7। तो और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही, जहां पे आपका √6 आया उसको आप क्या ले लीजिए, पॉइंट ले लीजिए। पॉइंट जूम करके क्या करिएगा आप, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए ये मेरा लाइन एकदम सीधा है। अब मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये मैंने देखिए यहाँ पे आया, तो आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए ड्रॉ यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद वही सेम 1 का डिस्टेंस लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 का डिस्टेंस ले लिया। अब ये 1 का डिस्टेंस कहाँ पे रखेंगे, इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और ऐसे कट करेंगे। कट कर लिया। कट करने के बाद क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे और पेंसिल उठाएंगे। क्या उठाएंगे, स्केल और पेंसिल। और स्केल पेंसिल उठाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको एक आप कहाँ पे रखोगे, हमेशा 0 पे रखोगे और दूसरा कहाँ रखोगे आप, जहां आपने अभी कट किया। तो देखिए मैंने एक 0 पे रख दिया जहां मैंने कट किया, बराबर। ये देखिए मैंने ये मिला दिया। मिलाने के बाद क्या करूंगा, मैं अपना राउंडर उठाऊंगा, 0 पे रखूंगा और ये पूरा डिस्टेंस मेजर करूंगा जहां पे आपने कट किया। देखिए मेजर कर लिया मैंने डिस्टेंस। अब क्या करूंगा, ऐसे राउंडर उठाऊंगा और उसको कहां तक ले जाऊंगा, मैं नीचे। तो देखिए मैं नीचे ला दिया। ये कितना हो जाएगा, अब ये √7। कितना हो जाएगा, √7। तो इस तरह मैंने क्या दिखा दिया, √7 नंबर लाइन पे दिखा दिया। चाहिए तो नंबरिंग नाम दे दो। इसका नाम O दे दिया, इसका नाम A दे दीजिए, इसका B, इसका C, ये वाले को आप D दीजिए, इसका मान लीजिए E दे दिया, इसका मान लीजिए आपने F दे दिया और इसका मान लिया आपने G दे दीजिए। लास्ट में आप आंसर में क्या लिखेंगे, आप आंसर लास्ट में पॉइंट G shows √7 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये 1.4 खत्म होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में।